प्रश्नावली 7.1 10वीं कक्षा क्वेश्चन नंबर 5। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करता है कि इनमें से कौन सही है। अब ये चित्र दे रखे हैं हमारे पास में, इसमें दे रखे हैं अभी ए बी सी डी। अब ये चारों बैठे हुए क्या है, एक वर्ग के अंदर बैठे हुए हैं। चारों के अंदर जैसे हम इसको मिला देते हैं, भी चारों के चारों के दोनों इस एक वर्ग में बैठे हैं या किसी और चतुर्भुज के अंदर बैठे हुए हैं। तो हम क्या दूरी सूत्र करना है। अब दूरी सूत्र में क्या चाहिए हमें, सभी बिंदु चाहिए, पहले ए का, बी और सी और डी का। अब ये हमारे पास में क्या होता है, इस साइड क्या होता है एक्स और ऊपर क्या होता है वाई। अब यहाँ पे जाते हैं, एक्स का कितना है हमारे पास में 3 और वाई का क्या है 4। तो बिंदु क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 और 4। फिर हमारे पास बी पे चलो, बी के हमारे पास में एक्स कितना है 6 और डी कितना है और वाई कितना है 7। तो 6 और 7। अब सी पे आ जाओगी, सी हमारे पास में एक्स कितना है हमारे पास में, एक्स की होती है वाई की होती है। एक्स कितना है हमारे पास में 9 और वाई कितना है 4, 9 4 बिंदु। अब डी क्या है हमारे पास में एक्स 6 और वाई कितना है 1, 6 और 1, यानी पहले एक्स का आता है फिर वाई का आता है। अब इन चारों क्या निकालने में दूरी निकालनी है। चारों की दूरी निकाल के हम पता कर सकते हैं भी चारों वर्ग के अंदर बैठे हुए या नहीं बैठे। तो हमारे पास ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है 3 और 4। बी दिया हुआ हमारे पास में 6 और 7। सी दिया हुआ हमारे पास में 9 और 4 और डी दिया हमारे पास में 6 और 1। अब पहले किसकी दूरी निकालेंगे हम, ए बी की दूरी, फिर बी सी की दूरी, फिर सी डी की दूरी और फिर निकालेंगे ए और डी की दूरी भी। 4 हमें दूरियाँ निकालनी है किसकी दूरी सूत्र द्वारा। तो हमें वर्ग का कब बदलता है कि वर्ग की एक तो चारों भुजाएं क्या होती है हमारे पास में बराबर होती है और प्रत्येक जो इसके विकर्ण होते हैं और विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, तभी क्या होता है एक वर्ग होता है। तो पहले निकालेंगे हम ए बी की दूरी, ए बी की दूरी भी। अब दूरी सूत्र यानी x1 y1 x2 y2। अब x2 क्या है हमारे पास में 6 माइनस 3 में स्केयर प्लस y2 7 माइनस 4 का स्केयर। 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 3 का स्केयर। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18, वर्गमूल 18। अब ए बी की दूरी आ गई। अब किसकी दूरी निकालनी में बी सी की दूरी निकाल देगी। बी सी निकालनी है तो बी के निर्देशांक क्या है हमारे, बी के निर्देशांक 6 और 7 और सी के हमारे पास में क्या है 9 और 4। तो ये x1 y1 x2 y2। अब बी सी की दूरी भी 9 माइनस कितना आ जाएगा 6 भाई स्केयर प्लस 4 माइनस 7 का स्केयर भी ऊपर वर्गमूल। अब 9 माइनस 6 क्या बचेगा 3, 3 का स्केयर प्लस 4 माइनस 7 तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 का स्केयर पर वर्गमूल। 3 का स्केयर 9 प्लस माइनस 3 और माइनस 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9, 9 और 9 18 क्या आ जाएगा वर्गमूल 18। अब किसकी आ गई ए बी की दूरी और बी सी की दूरी आ गई। अब किसकी दूरी निकालनी है हमें सी डी की दूरी निकालनी। सी के निर्देशांक क्या है हमारे पास में 9 4 और डी के हमारे पास में क्या है 6 और 1 भी। अब सी डी की दूरी, सी डी की दूरी क्या आ जाएगा हमारे पास में x1 y1 x2 y2। अब x2 क्या है हमारे पास में 6 माइनस और x1 9 प्लस y2 हमारे पास में 1 और y1 हमारे पास में 4 का स्केयर तो क्या है अनरूट। अब 6 माइनस 9 किसका बचेगा माइनस का 9 है तो माइनस क्या आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस 1 माइनस 4, माइनस का 4 है प्लस का 1 है तो किसका आ जाएगा माइनस का 3 का स्केयर। अब माइनस 3 को माइनस 3 से करेंगे हम क्या आ जाएगा हमारे पास में प्लस का 9, इसका भी क्या है प्लस का 9।
9 और 9 18। तो हमारे पास सी डी की दूरी भी क्या आ गई 18 आ गई। अब किसकी निकालनी है हमें, अब निकालनी है हमारे पास में डी और ए की दूरी। ए हमारे पास में क्या है, ए के निर्देशांक ए हमारे पास दिया है 3 और 4 और डी हमारे पास दिया गया है 6 और 1। ठीक है, अब तो कह देंगे ए डी की दूरी, ए डी की दूरी भी क्या निकाल देंगे x2 y2 x1 y1। x2 क्या है हमारे पास में 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 4 माइनस का है तो माइनस का देना चाहिए, प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 ऊपर 1 9 और 9 18 18। अब चारों क्या है हमारे पास में, यानी ए बी बराबर क्या है हमारे पास में 18। बी सी हमारे पास क्या है 18। सी डी हमारे पास क्या है 18 और डी ए या ए डी क्या है हमारे पास में 18। अब चारों भुजाएं तो हमारे पास समान है। अब चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की हो सकती है और चारों भुजाएं हमारे पास क्या वर्ग की हो सकती है। तो वर्ग की क्या होती है कि विकर्ण भी बराबर होती हैं। तो विकर्ण विकर्ण क्या होता है हमारे पास में, अब विकर्ण दिया है भी ए सी और बी डी। तो ए सी की दूरी निकालो भी, ए हमारे पास रखे है 3 और 4 और सी हमारे पास रखे है 9 और 4। इसकी दूरी और निकाल दोगे, क्या निकालेंगे ए सी की दूरी, ए सी की दूरी तो 9 माइनस यानी x2 y2 x1 y1, 9 माइनस कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस से 4 का स्क्वायर, 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0 भाई, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारे पास में 6 भाई। अब किसकी दूरी निकालनी है बी डी की भी, बी और डी, बी हमारे पास में क्या है बी 6 7 और डी हमारे पास में क्या है 6 और 1। अब इसकी दूरी निकाल दें, बी डी की दूरी, बी डी की दूरी क्या है हमारे पास में 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर ऊपर अंडरूट 6 माइनस 6 0 प्लस में -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 का वर्गमूल क्या होता है हमारे पास में 6। अब क्या है ए सी और बी डी बराबर रखे हमारे पास में, यानी ए सी और बी डी बराबर है, दोनों विकर्ण भी बराबर है और चारों भुजाएं बराबर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी एक वर्ग है भाई।